अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे खाने के लिए हमें बड़ा ही इंतज़ार करना पड़ता है। शादियों में जब जाते हैं तो रशियन सलाद जब भी सामने आता है तो ऐसे ख़त्म हो जाता है कि हम पहुँच ही नहीं पाते हैं और ये मिनटों में चट हो जाता है, क्योंकि रशियन सलाद इतना मज़े का लगता है कि इसके आगे बाकी सब हमें बेकार लगता है। सारे खाने छोड़ के शादियों के हर किसी की ख्वाहिश होती है कि रशियन सलाद मिल जाए, चाहे थोड़ा सा ही खाने को मिले। तो आज हम घर पे बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सलाद। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू का छिलका उतारने के बाद इस तरह से मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए हमने रख दिया था। 5 मिनट के लिए आलू को बॉयल कर लेंगे, या फिर डिपेंड करता है कि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आलू को हमने नहीं करना है। तो यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट ही लगे हैं। तो देखिए आलू यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और मैं इन्हें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये खूब अच्छे ठंडे हो जाएं। अब चिकन मैंने यहाँ पर ली है, तकरीबन 1 प्याली चिकन थी मेरे पास और मैंने इस तरह इसे भी छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया। 1 चुटकी के बराबर नमक इसमें शामिल कर दिया। चिकन को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे इतनी देर तक कि पानी इसका ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर एक बॉल लेना है और 1 कप के बराबर यहाँ पर हमने मायोनीज़ लेनी है और अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो मायोनीज़ और फ्रेश क्रीम को मिलाकर ही ये सॉस बना के इसकी तैयार की जाती है, जो कि इतनी अमेजिंग, इतनी मज़े की होती है कि बस दिल चाहता है कि खाते ही रह जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 200 ml वाला एक पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का इसमें यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर गई हूँ। तो 3 टेबल स्पून चीनी को मैंने पीस कर लिया है इसका पाउडर बना के। साथ में 1 टीस्पून वाइट पेपर इसमें डालेंगे। सफ़ेद मिर्च मैंने लिए, तो ये इसमें चली गई। अब इस जायके को बैलेंस करने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का इस्तेमाल करेंगे। इससे खट्टा मीठापन जो एक आएगा ना इस सॉस का, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो यहाँ पर नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। आधा मैंने नींबू लिया, ये इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। तो बहुत ही सादा सी रेसिपी है, बनाने में कोई ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर गई हूँ। तो ये देखिए हमने मिक्सिंग कर ली है इस तरह की। ये बहुत ही बेहतरीन सी सॉस बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आलू बॉईल करने के बाद मैंने ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि रशियन सलाद जितना ज़्यादा ठंडा होता है उतना ही मज़े का लगता है। यहाँ चिकन जो हमने बॉईल की थी वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे गरम आपने आलू या चिकन नहीं डालने, ठंडे होने चाहिए। साथ में मिक्स फ्रूट कॉकटेल इसमें यूज़ किया है मैंने, ये भी ऐड कर दिया है। अब इन चीज़ों को पहले मैं एक बार मिला लेती हूँ, इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो सब्ज़ियों में मैंने सिर्फ आलू लिए, आप चाहें तो मटर, गाजर और सब्ज़ियाँ जो भी आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सेब लिए हैं, केले हैं और पपीता है, तो ये मैं इसमें डाल गई हूँ। आप यहाँ पे अनार, स्ट्रॉबेरीज़ या जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ी-सी लोबिया भी बॉयल करके डाल सकते हैं, चने बॉयल करके डाल सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशंस हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स में। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है और कोशिश करें कि आप इसे बनाने के बाद आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। खूब अच्छा सा ये चिल्ड हो जाता है ठंडा, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना मज़ेदार ये बना है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। यकीन मानिए इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप हमेशा इस रेसिपी को घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही यमी और डिलीशियस ये बनके तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ी सी किशमिश इस पर गार्निश कर गई हूँ, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखिए कितनी सादा सी रेसिपी है और आसान भी है और खाने में कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है।
तो आप लोगों ने इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मेहमान आ गए हों घर पे, कोई स्पेशल गेस्ट आपके आ गए, तो उनके लिए आप ये बना सकते हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाएँ, ज़रूर बनाएँ, एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।